हेलो दोस्तों। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हो, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यही पूरा इंटरनेट है या फिर इसके आगे भी कोई और इंटरनेट है? चलो, तो आज इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो अभी हम आज के टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गूगल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंटरनेट के 100% में से ओनली 2% इंटरनेट ही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट के लेवल के बारे में बता देता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है सरफेस वेब, लेवल 2 पे आता है बार्गी वेब, लेवल 3 पे है डीप वेब, उसके बाद है चार्टर वेब या शैडो वेब या डार्क वेब, और लेवल 5 पे है मारियानास वेब। फिर एक लेवल 6 है जो कि इन सारे लेवलों को जोड़ने का काम करता है, और लेवल 7 पे आता है द फॉग या वायरस सोप, एंड फाइनल लेवल 8 पे आता है द प्री मार्च सिस्टम। अब वन बाय वन हम इन सारे लेवल को थोड़ा डीपली जानेंगे। सबसे पहले लेवल पे है सरफेस वेब। तो सरफेस वेब में जो हमारा नॉर्मली इंटरनेट है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो आता है। जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सारा सरफेस वेब की कैटेगरी में आएगा। अभी लेवल 2 पे है बार्गी वेब। बार्गी वेब को आप एक तरह से सरफेस वेब का पार्ट ही कह सकते हो। बार्गी वेब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरफेस वेब पे नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले उस पर एक फॉर्म था फॉर्चन नाम का, उसमें आप एनोनियम्स होके किसी से भी चैट कर सकते हो। फिर उसमें ऐसी वेबसाइट है जो कि सरकार ने बैन कर रखी है, फिर भी आप उसको VPN लगा के एक्सेस कर सकते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। लेवल 3 पे डीप वेब। यहाँ से इंटरनेट का वो पार्ट शुरू होता है जो कि नॉर्मली सरफेस वेब पे इंडेक्स नहीं होता। इसको एक्सेस करने के लिए एक खास प्रकार के ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। नॉर्मली डीप वेब का यूज़ गवर्नमेंट अपने प्राइवेट डेटाबेस, मिलिट्री के डेटाबेस या कोई बैंक सेक्टर वगैरह अपने कस्टमर का डेटाबेस को रखने के लिए करती है, क्योंकि वो आसानी से हैक न हो सके। लेवल 4 पे चार्टर्ड वेब, जिसे शैडो वेब या डार्क वेब भी कहा जाता है। ये एक तरह से डीप वेब का पार्ट है, जहाँ से चीज़ें डार्क होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप डार्क वेब में एंटर करोगे, सबसे पहले मिलेगा आपको हिडन विकी। हिडन विकी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको डिफरेंट साइट के URL देगी, जिसमें ऐसी वेबसाइट भी होगी जो नॉर्मल वेबसाइट है। नॉर्मल मीन्स जिसमें जाने के लिए आपको ID पासवर्ड या कोई मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ती, और दूसरी ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पे जाने के लिए आपको अलग से ID और पासवर्ड बनाना पड़ता है या फिर उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ऐसी वेबसाइट है जिसमें ID पासवर्ड बनाना पड़ता है, उसको क्लोज सेल सिस्टम कहा जाता है। अभी डार्क वेब में है क्या? डार्क वेब में ज़्यादातर तो इनलीगल एक्टिविटी होती है, जैसे कि हिटमैन हायर करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स की स्मगलिंग, किडनैपिंग, ऐसी एक्टिविटी होती है जिस पे गवर्नमेंट की अभी पूरी नज़र है, और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है और बहुत सारी वेबसाइटों को भी बैन किया हुआ है। और एक पार्ट ऐसा भी है जहाँ पे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जैसे कि एटलांटिक का लोकेशन। एटलांटिक एक ऐसी सिटी है जो कि समुद्र के अंदर कहीं पे है, जिसका लोकेशन यहाँ पे है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ 13 की जानकारियाँ, ऐसी चीज़ें भी डार्क वेब में हैं। लेवल 5 है मारियाना वेब। अभी हम जानते हैं कि इसका नाम मारियाना वेब क्यों पड़ा। तो जो प्रशांत महासागर है, उसके पूर्व में एक मारियाना नाम का आइसलैंड है, जहाँ पे पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समुद्र की सतह से 200 किलोमीटर नीचे है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मारियाना वेब कितना डीप होगा। मारियाना वेब में एंटर होने के लिए आपको एक क्वांटम कंप्यूटर और ख़ास प्रकार के एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसमें है क्या? तो इसमें दुनिया के गहरे से गहरे राज छिपे हुए हैं, जैसे कि सम्राट अशोका ने जो 9 लोगों की सोसाइटी बनाई थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और एक और जानकारी है, अभी काफ़ी टाइम पहले इंटरनेट पे एक पजल वायरल हुई थी, सिकाडा 3301, जो कि बहुत ही हाई लेवल के इंक्रिप्शन से बनी हुई थी। जिसने भी इस पजल को सॉल्व कर दिया, माना जाता है कि उनको मारियाना वेब वालों ने हायर कर दिया, जिसकी अभी कोई ठोस जानकारी तो इंटरनेट पे नहीं है। लेकिन जैसे ये पजल सॉल्व हो गई, उसके बाद ये इंटरनेट से गायब सी हो गई।
अभी आते हैं लेवल 6 पे। तो लेवल 6 एक ऐसी कड़ी है जो लेवल 5 और लेवल 7 को जोड़ती है। जैसे ही आप लेवल 6 पे एंटर होगे, आपकी इन्फॉर्मेशन हजारों हैकरों के पास चली जाएगी, जो कि आपको लेवल 7 पे जाने से रोकेंगे, जिसके बाद आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेवल 7 द फॉग या वायरस सूप, ये एक प्रकार का वॉर जोन है, जहाँ एक बार आप पहुँच जाते हो फिर आप एक दूसरे को लेवल 8 पे जाने से रोकते हो। अब आते हैं फाइनल लेवल पे, द प्री मार्च सिस्टम, जो कि इंटरनेट का लास्ट और डीपेस्ट लेवल होने वाला है, जिसको द फाइनल बॉस भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसको 2000 में कुछ साइंटिस्टों ने सुपर डीप लेवल के स्कैन करते टाइम डिटेक्ट किया था। माना जाता है कि ये सिस्टम पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल बनाए हुए है। बहुत सारे लोग इसे एक ऐसी एनर्जी मानते हैं जो कि है तो अननोन, लेकिन बहुत सारी नोन चीज़ों को कंट्रोल और चेंज कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाया किसने और कंट्रोल कौन कर रहा है। तो कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट का यह कहना है कि एक दिमाग की तरह है जो कि कंटिन्यू सोचता रहता है, और जैसे ही कोई चीज़ इसे डिटेक्ट कर लेती है, इसको वो कंप्यूटर तुरंत डिलीट कर देता है। कुछ 4 साइंटिस्ट इसके ऊपर सन 2004 या 5 में रिसर्च कर रहे थे, जिन लोगों की मौत एक ही समय पे और एक ही तरीके से हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं चला। तो आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, जो कि ऐसी रिसर्च करते टाइम उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से पहले उन चारों ने बस इतना ही रिसर्च कर पाया था कि ये एक मशीनी दिमाग है जो कि डीप डाउन है और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इसे हम एक सेल्फ अवेयर एआई भी कह सकते हैं। आज के समय के लोगों का यह मानना है कि एआई 2030 तक इतना कैपेबल हो जाएगा जो कि खुद से सोच सकेगा और फैसले कर सकेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि एआई 2000 में ही इतना कैपेबल हो गया था? बहुत से लोगों का कहना है ये एक अफवाह है। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है।